में आज छाता में समाधान दिवस लगा, कितनी शिकायत आई, कितने का मौके पर निस्तारण? देखिए, आज छाता तहसील के इस सभागार में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। मैं एसएसपी साहब, पूरा जनपद की टीम यहाँ आई है। 53 एप्लीकेशंस आई हैं अलग अलग विभागों के, जिनको निस्तारण करने के लिए दिया गया। अधिकांश भूमि विवाद से संबंधित हैं, वो भी व्यक्तिगत भूमि विवाद से संबंधित हैं। जैसे किसी की मेट टूट गई है, किसी ने ज़मीन खरीदी है, उसकी पैमाइश करा दी जाए, या प्राइवेट कॉलोनी में किसी ने दीवार लगा ली है, उसको हटवा दिया जाए। संबंधित को भेजा गया है। इसके अलावा जो छाता में विशेष करके जो शिकायत है वो अंश निर्धारण को लेकर के है। चूँकि यहाँ बाहर के भी बहुत लोगों ने ज़मीन खरीदी हुई हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, गाज़ियाबाद में रहते हैं, वो ढूंढे नहीं मिल पा रहे हैं। उसके कारण जो अंश निर्धारण यानी खाते में और गाटे में आपका कितना हिस्सा है, कितना एरिया होना चाहिए, उसकी समस्या यहाँ छाता में ज़्यादा है। और अभी आप स्वयं भी देख रहे होंगे, सीधे जो 3 एप्लीकेशन आई उसी बात की आई कि हमने खरीद रखी है, अभी भी विक्रेता का नाम शामिल है, या हमारा 1/3 ना होकर के 1/4 होना चाहिए। तो उसके लिए एसडीएम साहब को कहा है कि अभियान चला करके इन गलतियों को दुरुस्त कराए, और जैसे ही ये गलतियां दुरुस्त होंगी वैसे ही हमारी फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर जो फैमिली आईडी का काम है वो भी आगे बढ़ जाएगा। सर, यहाँ जैसे कि राशन दिया जाता है उपभोक्ता को, 1 यूनिट पर 5 किलो है, लेकिन यहाँ सब 4 किलो दे रहे हैं राशन डीलर। सर, बड़ी समस्या है ऐसे कि कहीं की भी बताइए। कल ही मेरे संज्ञान में ये बात कहीं और से भी आई थी, और ऐसा कोई भी राशन डीलर है आप बताइए, वो न केवल उसको निलंबित करेंगे, निरस्त करेंगे, बल्कि वो जेल भी जाएगा। सर, छाता तहसील में अवैध दुकानें चल रही मीट की, क्या करेंगे? नहीं, तहसील में कोई मीट की अवैध दुकान नहीं चल रही है। अभी ये बताया गया है कि कुछ लोगों ने जो मतलब चूँकि कस्बा है, लोग मीट खाते हैं, उनकी दुकानें खुली हुई हैं। आज ही इंस्पेक्टर साहब को और जो एफएसडीए डिपार्टमेंट है और एसडीएम साहब को भेजा जा रहा है। पहली चीज़ तो इस तरीके की एक्टिविटी अलाउड नहीं है, और अगर अलाउड है तो तत्काल उसे बंद कराया जाएगा और लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। बिना परमिशन के कोई स्कूल वगैरह भी चले हुए ऐसा कुछ? देखिए, अभी वो सारी चीज़ें आप मुझसे पूछ रहे हो, जो जनता दर्शन में लोगों ने शिकायत के माध्यम से यहाँ चीज़ें दी हैं। एक व्यक्ति आया है, वो कह रहा है कि उसने कक्षा 8 तक की अनुमति ले रखी है और कक्षा 12 तक का स्कूल चला रहा है। तो ये लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसे विद्यालय में पढ़ने क्यों जा रहे हैं जिसकी मान्यता नहीं है? जिसकी मान्यता नहीं है। केवल मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारी सिस्टम तो अपना काम कर ही रहा है, और हम आप भी जिस दिन जागरूक होंगे उस दिन इस तरीके के काम करने वाले अपने आप दूर चले जाएंगे।